बहुत सारे लोग पूछते हैं सूरज भाई प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि प्रार्थना हाफ एन आवर करनी चाहिए, 1 घंटा करनी चाहिए, 2 घंटा करनी चाहिए। यहां पर एक वचन साफ लिखा गया है, निरंतर प्रार्थना करो। और मैं आपको बताऊंगा निरंतर प्रार्थना कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रार्थना होती है घुटनों पर, और याद रखिएगा एक प्रार्थना होती है बैठकर घुटनों पर। और याद रखिएगा कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप घुटनों पे प्रार्थना नहीं करोगे तो वो प्रार्थना नहीं होती। मैं आपको कहना चाहता हूं आप टोटली रॉन्ग हो। आप किसी की भी फ्रीडम मत चुराइए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे घुटनों पे नहीं बैठ पाते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो बीमार होते हैं, और जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको घुटनों पर बैठना ही है। और हाँ, जो घुटनों पर बैठते हैं मैं उनके लिए भी कहूंगा बहुत अच्छी बात है अगर आप घुटनों पर हैं, पर जो नहीं बैठ पाते हैं उन्हें कंडेम मत कीजिए। परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों में फ्रीडम दी है, हम रूल्स में नहीं जीते हैं। बाइबल बताती है तुम लेख के नहीं पर तुम आत्मा के सेवक हो, क्योंकि आत्मा की वाचा में हम जीते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना जो है वो कहां पर भी नहीं लिखा गया है कि आपको 2 या 4 घंटे करनी है। पहले पहले मैं आपको कहूंगा कुछ समय प्रार्थना में बिताइए कमरे में बैठकर। उसके बाद जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो उसके बाद इनसाइड अंदर खुदा से बात करना लर्न कीजिए, सीखिए। मैं ट्रेन्स में प्रेयर करता हूं, मैं कई बार जब मैं फ्लाइट में जाता हूं मैं वहां प्रेयर करता हूं, मैं बस में प्रेयर कर सकता हूं। मैंने अपने आप को परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर ने मुझे ऐसा शिक्षण, ऐसी ट्रेनिंग दी है कि मैं जहां चाहूं मैं वहां प्रेयर कर सकता हूं। मुझे हर जगह पे मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मन में भी प्रार्थना कर सकता हूं। आप जानते हैं जब यीशु लाजर को जिलाने गया तो वहां पर उसने क्या कहा, हे पिता मैं धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। आप पहले के कुछ अध्याय पढ़ के देखिए, यीशु मसीह कहां भी प्रार्थना करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिर कहां प्रार्थना की उन्होंने, इनसाइड, मन में। इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना करना, कि आप एक समय था आप अंदर कमरे में गए, आपने आमीन कहा और उसके बाद आपने फिर से अपने मन में खुदावन से बात कही। इसे ही कहते हैं आत्मा की सहभागिता। मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना के लिए ये ऐसा लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना करो। और याद रखिएगा ये एक दिन में नहीं होता है, स्लोली स्लोली होगा। पुट ऑन टू प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं ब्रदर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना सिखाने वाली चीज है ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना का अर्थ होता है जो कुछ आपके दिल में है वो खुदा से कहना प्रार्थना है। आपको प्रभु के सामने रोना है, आप रो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेटे बेटियां बाप के सामने नहीं रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे आखिर। आप रो सकते हो, आप अपना दिल खुदावन के सामने खाली करें, यही सच्ची प्रार्थना है। और आपको अंत में प्रार्थना करके ये जरूर कहना चाहिए, पिता मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं, मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, मुझ पर दया करें, आमीन। आपको ये जरूर कहना है अंत में कि पिता मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सुनिए, प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं है, जब जितनी चाहे, ताकि आप निरंतर में बढ़ते जाएं, आप जितनी चाहे कर सकते हैं। सेकंड थिंग, प्रार्थना अपने आप को उंडेल देना है। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रदर हमें कुछ टॉपिक्स दीजिए जिनके ऊपर हम प्रार्थना करें, तो मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली प्रार्थना प्रभु से आप ये कहिए कि प्रभु मुझे अपनी तरह बना। और ये आपके ऊपर नहीं है, परमेश्वर से आप कहिए प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। दूसरा विषय यह है कि आप प्रभु से यह कहिए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां, परीक्षाएं आती हैं जहां पर मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, मुझे विजडम दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। तीसरी चीज आप प्रभु से यह मांग सकते हो कि प्रभु मेरे परिवार का पूरा पूरा उद्धार कीजिए, मेरे परिवार के अंदर प्रभु कोई भी न बचने पाए, सबका उद्धार हो। और आप चौथी प्रार्थना ये भी कर सकते हो कि प्रभु जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरे सामने वचन को खोल, अपनी गुड़ और बेत की बातें, यिर्मयाह 33:3 में जैसे लिखा गया है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गुड़ और कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता मैं तुझे बताऊंगा। बाइबल बताती है, प्रभु की ये प्रतिज्ञा है। ये कुछ टॉपिक्स हैं,
मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, किसी दिन प्रार्थना नहीं भी हो पा रही है तो अपने आप को कंडेम मत कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएं।